कहानी भूमि का रक्षक। प्रारंभ। एक रहस्यमय संदेश। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां बादल पर्वतों को चूमते हैं और हवाएं प्राचीन रहस्यों की कहानियां गुनगुनाती हैं, एक छोटा सा गांव बसा था, अमरपुर। इस गांव की खासियत थी इसका मंदिर, जो हजारों साल पुराना था। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसे भूमिदेव की मूर्ति कहा जाता था। गांव वाले मानते थे कि यह मूर्ति उनकी धरती की रक्षक है। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक युवा योद्धा, जिसके पिता महावीर गांव के रक्षक थे। अर्जुन का जीवन साधारण था। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में अपने पिता से युद्धकला और प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान लेता। एक रात, जब आकाश में तारे असामान्य रूप से चमक रहे थे, अर्जुन को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक अलौकिक प्रकाश से घिरा हुआ एक मानव जैसा आकृति प्रकट हुई। उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी, जैसे पर्वत स्वयं बोल रहे हों। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है इस भूमि की रक्षा करना। आने वाले समय में एक बड़ा संकट आने वाला है। केवल तुम ही इसे रोक सकते हो। मंदिर के गुप्त कक्ष में वह रहस्य छिपा है जो तुम्हें अपनी शक्ति देगा। अर्जुन की नींद टूट गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। क्या ये केवल एक स्वप्न था, या वास्तव में कोई दैवीय शक्ति ने उससे बात की थी? उसने अपने पिता को इस स्वप्न के बारे में बताया। महावीर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। ये भूमिदेव का संदेश है। तुम्हें मंदिर के गुप्त कक्ष में जाना होगा। पहला अध्याय, गुप्त कक्ष की खोज। अगली सुबह अर्जुन मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर का पुजारी स्वामी विशुद्धानंद एक रहस्यमयी व्यक्ति था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा ज्ञान झलकता था। अर्जुन ने उसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। स्वामी ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारा समय आ गया है, अर्जुन। गुप्त कक्ष को खोलने की चाबी मेरे पास है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। स्वामी ने अर्जुन को एक प्राचीन तांबे की तावीज दी, जिस पर विचित्र नक्काशी थी। उन्होंने बताया कि यह तावीज मंदिर के गुप्त द्वार को खोलेगा। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन शिलालेख था, जिसे केवल तावीज की सहायता से पढ़ा जा सकता था। अर्जुन ने तावीज को शिलालेख के सामने रखा और अचानक मंदिर की दीवार में एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। द्वार के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी, जो नीचे की ओर जाती थी। अर्जुन ने मशाल जलाए और सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग में ठंडी हवा बह रही थी और दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे, जिनमें योद्धाओं, राक्षसों और एक विशाल वृक्ष की आकृति थी। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ रत्न रखा था। रत्न से नीला प्रकाश निकल रहा था और उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि अर्जुन को अपनी आंखें ढंकनी पड़ी। रत्न के पास एक शिलापट पर लिखा था, जो इस रत्न को धारण करेगा वह भूमिदेव का चुना हुआ रक्षक होगा। परंतु सावधान, ये शक्ति केवल निस्वार्थ हृदय को ही प्राप्त होगी। अर्जुन ने रत्न को छुआ और तभी उसका शरीर एक अजीब ऊर्जा से भर गया। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। वह एक विशाल युद्ध क्षेत्र देख रहा था, जहां अंधेरा और प्रकाश एक दूसरे से टकरा रहे थे। दूसरा अध्याय, संकट का आगमन। जब अर्जुन गांव लौटा तो उसे पता चला कि उसकी अनुपस्थिति में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के आसपास के जंगल में लोग गायब हो रहे थे। फसलें बिना किसी कारण के सूख रही थीं। रात में अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं। गांव वाले डर के मारे मंदिर में शरण लेने लगे थे। स्वामी विशुद्धानंद ने बताया कि यह सब एक प्राचीन राक्षस कालसर्प के जागने का संकेत है। कालसर्प एक दैत्य था, जिसे हजारों साल पहले भूमिदेव ने अपने बल से बंदी बनाया था। लेकिन अब किसी अज्ञात कारण से उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी और कालसर्प फिर से जाग रहा था। अर्जुन को समझ में आया कि उसका स्वप्न और रत्न का मिलना संयोग नहीं था। उसे कालसर्प को रोकना था, वरना न केवल अमरपुर बल्कि पूरी धरती संकट में पड़ जाएगी। स्वामी ने उसे बताया कि कालसर्प को हराने के लिए उसे त्रिशक्ति की आवश्यकता होगी, 3 प्राचीन हथियार जो 3 अलग अलग स्थानों पर छिपे थे। अग्निखड्ग, आग का तलवार जो अग्निपर्वत के हृदय में था। वायुधनुष, हवा का धनुष जो वायु शिखर की चोटी पर था। जल चक्र, पानी का चक्र जो समुद्र की गहराइयों में छिपा था। तीसरा अध्याय, अग्निखड्ग की खोज। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। उसका पहला पड़ाव था अग्निपर्वत, जो गांव से सैकड़ों मील दूर था। ये पर्वत हमेशा धधकता रहता था और इसके आसपास कोई जीवित प्राणी नहीं रहता था। रास्ते में अर्जुन को कई खतरों का सामना करना पड़ा, जंगली जानवरों, डकैतों और प्राकृतिक आपदाओं से। लेकिन रत्न की शक्ति ने उसे हर बार बचाया। अग्निपर्वत के हृदय में पहुंचने के लिए अर्जुन को एक लावा से भरी गुफा से गुजरना पड़ा। वहां उसे एक अग्निदानव का सामना करना पड़ा, जो अग्निखड्ग का रक्षक था।
दानव ने अर्जुन से कहा, केवल वही इस तलवार को ले सकता है जो अग्नि की परीक्षा पास करेगा। परीक्षा थी लावा के बीच से गुजरना और तलवार को हासिल करना। अर्जुन ने अपने मन को शांत किया और रत्न की शक्ति का आह्वान किया। रत्न ने उसे एक नीली आभा से घेर लिया जो उसे लावा की गर्मी से बचाए रखी। उसने तलवार को हासिल किया और दानव को हराया। चौथा अध्याय, वायुधनुष और जलचक्र। अग्निखड्ग हासिल करने के बाद अर्जुन वायु शिखर की ओर बढ़ा। वहां उसे हवा के राक्षसों का सामना करना पड़ा जो तूफानों को नियंत्रित करते थे। वायुधनुष को पाने के लिए अर्जुन को एक तूफान के बीच में उड़ना पड़ा। यहाँ उसकी हिम्मत और बुद्धि की असली परीक्षा हुई। उसने हवा की दिशा को समझा और धनुष को हासिल किया। अंत में वह समुद्र की गहराइयों में गया जहां जलचक्र को एक विशाल समुद्री राक्षस ने संरक्षित किया था। इस बार अर्जुन को न केवल शारीरिक बल बल्कि अपने मन की शांति और धैर्य का उपयोग करना पड़ा। उसने राक्षस को युद्ध में नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और रत्न की शक्ति से शांत किया। अंतिम अध्याय, कालसर्प के साथ युद्ध। तीनों हथियारों के साथ अर्जुन अमरपुर लौटा, लेकिन तब तक कालसर्प पूरी तरह जाग चुका था। गांव के आसपास अंधेरा छा गया था और राक्षस की सेना ने गांव को घेर लिया था। अर्जुन ने अपने गांव वालों को एकजुट किया और युद्ध की तैयारी की। अंतिम युद्ध मंदिर के पास हुआ। कालसर्प एक विशाल सर्प के रूप में प्रकट हुआ जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अर्जुन ने त्रिशक्ति का उपयोग किया। अग्निखड्ग से उसने राक्षस की त्वचा को भेदा, वायुधनुष से उसने राक्षस को बांधा और जलचक्र से उसने राक्षस की शक्ति को शांत किया। अंत में उसने रत्न की शक्ति का उपयोग कर कालसर्प को हमेशा के लिए बंदी बना दिया। उपसंहार, भूमि का रक्षक। युद्ध के बाद अमरपुर में शांति लौट आए। अर्जुन को गांव वाले भूमि का रक्षक कहने लगे। स्वामी विशुद्धानंद ने उसे बताया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। रत्न की शक्ति अब उसका हिस्सा थी और उसे हमेशा धरती की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। अर्जुन ने रत्न को मंदिर में वापस रख दिया, लेकिन वह जानता था कि जब भी धरती को जरूरत होगी वह फिर से उसका रक्षक बनेगा।